बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, GB9 न्यूज़ के प्रोग्राम आगाही और आपका मेज़बान मंजूर उल्तर। इस वक्त हमारे गेस्ट हैं ग़ुलाम अकबर, चेयरमैन विलेज कमेटी गंज सब डिवीज़न रोंदू। आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आपसे हम ज़िलज़ला मुतासरीन के हवाले से पूछेंगे, अब तक हुकूमती सतह पर क्या इक़दामात हुए, कितने इमदाद मिले और क्या कुछ ऐलानात हुए, इंतज़ामिया की कारकर्दगी क्या रही, और सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत और उसके अलावा जितने वफाकी पार्टियां हैं, सूबाई पार्टियां हैं और मजहबी पार्टियां हैं, उनके हवाले से मैं चेयरमैन साहब से पूछूंगा। जी चेयरमैन साहब, आपको मैं वेलकम कहता हूँ GB9 न्यूज़ के स्टूडियो में। चेयरमैन साहब बताइएगा कि ज़िलज़ला मुतासरीन के हवाले से अब तक हुकूमती सतह पर और हमारे सूबाई सतह पर, इंतज़ामी सतह पर क्या कुछ इक़दामात हुए हैं? आपको कोई शिकायत है या खुश है, क्या है? थैंक यू मंजूर साहब। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मौका दिया और ये हमारे मुतालिबात को आगे पहुँचाने का आप एक हमारा वसीला है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं ये बताऊँगा GB9 न्यूज़ के ज़रिए से मैं सूबाई हुकूमत और फोर्स कमांडर और ज़िली हुकूमत को मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। 27 दिसंबर 2021 को गंज यूनियन के अंदर बहुत बड़े ज़िलज़ला है, ये आपको बखूबी इल्म है। बिल्कुल। उससे जाके तकरीबन 1 साल तक तो शदीद ज़िलज़ले आते रहे। अब थोड़ा नॉर्मल हुए हैं, लेकिन आफ्टर शॉक से अब भी बदस्तूर जारी हैं, छोटे छोटे झड़के जारी हैं। खैमों के हद तक सूबाई हुकूमत और ज़िली हुकूमत ने बिल्कुल खेमे दिए हैं, लोगों को खैमों में बसाया है। खैमों के बाद CM से हमारी मुलाकात हुई थी। CM साहब से उसने वादा किया हुआ था, हम आपको रिलोकेट करेंगे, महफूज मुकामात पर ले जाएंगे। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दिगर इलाकों के निस्बत गंज यूनियन के साथ सुतली माह का सलूक है। तो जियोलॉजिकल रिपोर्ट का हमारा मुतालिबा था। शुरू में जियोलॉजिकल रिपोर्ट मुर्तब हुई। जियोलॉजिकल रिपोर्ट के बाद हमारा डिमांड ये हुआ कि इलाका आफतज़दा होना चाहिए, क्योंकि जियोलॉजिकल रिपोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि इस इलाके में रहना गुंजाइश नहीं है। ठीक, डेंजर करार दिया और आफतज़दा करार दिया। ठीक। आफतज़दा के बाद हमारा मुतालिबा ये रहा सूबाई हुकूमत से और वफाकी हुकूमत से कि एक आफतज़दा इलाके के लोगों को जो हुकूक बनते वो हमें दिया जाए। इसमें नंबर 1 तो इलाका इंतहाई पहाड़ी सिलसिले पे है, पहाड़ी दामन में है और वहाँ पे ज़िलज़ले के आयाम में रहना। आप मुख्तसरन ये बताएं, आफत ज़दा करार दिया, ज़िलज़ला आया, ये सही है, आफ्टर शॉक हुए हैं, ये भी सही है, जो लेकर रिपोर्ट भी सही है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि कितने आपको इमदाद पहुँचे, क्या हकदारों तक उन तक पहुँची है, गरीबों तक पहुँची है, मतवसत, या मतलब कोई खड़पेंच की नज़र हो गई? जी मंजूर साहब, 10 के हद तक मैंने कहा बिल्कुल सूबाई हुकूमत और ज़िली हुकूमत ने 10 ने हमें दे दिए। 10 से फिल फॉर ज़िंदगी को हमने महफूज किया। अर्जेंट तौर से लोगों को ला के हमने महफूज जगह पे बसाया, टेंटों में। आपने बसाया या ज़िली इंतज़ामिया ने? हमने बसाया। हम विलेज कमेटी और यूथ जो वॉलंटियर काम करते थे, इन्होंने इलाके के अवाम को मुश्किल जगहों से निकाल कर महफूज मुकामात तक पहुँचा के उनके जानों को महफूज किया। अच्छा, जो ज़िलज़ला आया था चेयरमैन साहब, उसमें कितने घरानों की फ़हरिस्त मुरतब हुई थी शुरू में? जी मंजूर साहब, उसमें शुरू में 842 घरानों को उन्होंने ग्रीन ब्लू टेंट चाइना से ला के हमें दिया था। ठीक। वो लिस्ट उनके पास जेनरल लिस्ट मौजूद है अब भी। उसके बाद बाअसर लोगों की इशारे से वो 842 से बढ़कर 1152 बन गए। अच्छा, 842 से चेंज होकर 1152 बन गए। 1152, ठीक। जो कि CM साहब ने हमें वादा किया था, मंथली 25,000 रुपये वजीफ़े के तौर पर राशन की मद पर आपको देंगे। 6 महीने के एक साथ हमें 1.5 लाख रुपये देना था। 1.5 लाख रुपये से 842 वालों से काट के 1152 पे डिवाइड किया तो गरीब पे इलाके के वही मुतासरीन से काट के 41,000 रुपये ले जाके 1152 तक ले गया। तो हमने बर्दाश्त किया, कोई बात नहीं, ये बाअसर लोगों के इशारे पे हुआ, हमने इस चीज़ को बर्दाश्त किया। और दूसरी एक लिस्ट बनाया इन्होंने,
और आलगंजी यूनियन बशमूल शिंगू छामाचू इस तक के 2 महल्ले शामिल करके एक लिस्ट बनाया। 2162 कुल आबादी हमारी बनती थी और वो गवर्नमेंट ने बनाया। ऐसे रुंदू की क़यादत में बनी। उनकी ज़मीनें, उनके माल जायदाद, उनके सब कुछ वहाँ पे मौजूद थे। जो 2162 उनके सब कुछ मौजूद है और नुकसानात भी उनके बहुत ज़्यादा हुए हैं। ज़मीन भी उनकी तबाह हुई है, मकानात और बकरखाने वगैरह भी उनके तबाह हुए हैं। अभी एक वन टाइम ग्रांट के शक्ल में सिर्फ 454 की लिस्ट को मरतब करके इस इलाके के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। तो हम हुकूमत आला से चेयरमैन साहब, यहाँ मैं आपकी बात को रोकता हूँ कि जो फहरिस्त मुरतब हुई है 800 कितना था? 842 को बढ़ा के कितना किया था? 1152। फिर उसके बाद उसमें कितना मतलब पेमेंट हुई थी? कोई लाखों में था, करोड़ों में था या हज़ारों में था? जी मंजूर साहब, 1.5 लाख के रुपये CM साहब ने देने का 6 महीने का राशन थी। 1.5 लाख रुपये पर घराना। ठीक हो गया। फी घराना 1,09,000 के हिसाब से 1152। अच्छा, फिर जो बढ़ाने के बाद आपको 1,09,000 आ गए, फिर उसमें भी कोई रद्द बदल तो नहीं हुआ बाद में लिस्ट में? उसमें 1152 से भी अभी बढ़े हैं। जो पैसे बचे थे या 13 करोड़ रुपये आए थे मुतासरीन के लिए, उससे जो बचे थे वो भी बाअसर लोगों को नवाजा गया। हमें कोई पता नहीं वो किसको दिया है उन्होंने। आप एज ए चेयरमैन विलेज कमेटी, तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी कमेटी क्या कर रही है? फिर अगर बासर लोग उसमें कूद पड़े और खुर्द बुर्द हो रहे तो आप क्या कर रहे हैं और आपकी कमेटी क्या कर रही है? हमारा काम ये होता है कि रियासत माँ होती है, रियासत के दरवाजे खटखटाना होता है और DC साहब के पास जाना, कमिश्नर साहब के पास जाना, ऐसी रुंदू के पास जाना, अपने मुतालिबात को उनको आगे करना, समझाना, ये हमारा काम होता है। मैं ये हालिया 1 महीने से 2 दफ़ा ऐसी रुंदू से मेरी कमेटी के साथ मुलाकात किया। मैंने सिर्फ ये 454 की लिस्ट को पब्लिक करने की मुतालिबा किया। अब तक ये 1000 बहाने करके ये 454 जो फरिश्तों ने बनाया हुआ लिस्ट, बाकी पहले वाला लिस्ट तो नीचे ज़मीन वालों ने बनाया था, या ऐसे रुंदू के ज़ेर निगरानी या DC सिकरदू के ज़ेर निगरानी और या कमेटी के ज़ेर निगरानी में बनी थी। अब जो बनी है 454, ये कहाँ से ला के बनवाया है? ये फरिश्तों के हाथों से बनाया है। लेकिन ये अगर शफाफ है, ये 454 लफ्ज़ फरिश्ता का आपने यहाँ जिक्र किया, तो ये लफ्ज़ फरिश्ता क्या है और ये फरिश्ते के थ्रू किस तरह बना? ये कह रहे हैं ऐसी रुंदू साहब और DC सिकरदू शराजी साहब कहते हैं कि हमने पहले वाले लिस्ट में शफाफियत नहीं थी, हमने इंतहाई शफाफियत से ये 454 को मतलब शफाफियत करके जो 1.5 लाख थी वो कम होकर 1,09,000 पे आवे। अब मजीद कम होगा शफाफियत में। अब तो बंदे ही घराने ही कम किया, ठीक 454 पर लाया, 1152 को कम करके 454 पे लाया। आपका डिमांड क्या है फिर इन तमाम तर तनाजुर में? आप क्या डिमांड करते हैं? हुकूमत वक्त से या सूबाई हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो मैं फोर्स कमांडर साहब से अपील करता हूँ, काशिफ खलील साहब से। मेरे साथ जंग लड़ा हुआ है, मैं उसके साथ जंग लड़ा हूँ। 99 की जंग में हम कितने वफादार हैं ये काशिफ खलील साहब को सारा इल्म है। वो हमारा साथ बाजू बन के थे, हम उसके बाजू बन के थे। तो उनका काम बनता है कि हम मुतासिर हैं इस टाइम पर, और हमारा घर बार तबाह हो चुके हैं, हमारा ज़मीनें तबाह हो चुके हैं। हमारा मुतालिबा है सबसे पहले एक ख़तरनाक इलाके से लोगों को निकाल कर। बीच में एक सवाल करूंगा कि चीफ सेक्रेटरी के हवाले से आपसे पूछूंगा कि तमाम तर सूरत हाल के तनाजुर में जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी है, इसका क्या किरदार रहा? स्कूलों में तो ये बड़े दौरे करते रहा, रोगान तो बड़ा करते हैं, लेकिन जो मुतासरीन रुंदू है उनके लिए उनकी तरफ से कोई इक़दाम? बिल्कुल, मुतासरीन रुंदू के साथ सुतरी माँ का सलूक है। जैसा गिजर में आफतज़दा हो गया, गिजर वालों को कॉलोनी बना के दिया, हुंज़े में आफतज़दा हुआ, उनको भी फिलफौर नवाजा गया। और रुंदू उन सबसे पहले आफतज़दा हो गया था, उन सबसे पहले ज़िलज़िले आए थे। अब तक के आए दिन धोखे देते, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, हर दूसरा दिन ये कहते हैं कि हम कल परसों तक। अच्छा, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते तो क्या लाएअमल होगा? कोई एहतजाज होगा? क्या होगा? हम अभी मीटिंगें कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम आवाम से रब्ते में हैं, आवाम को मुनज़्ज़म कर रहे हैं, आवाम को आगाही दे रहे हैं। अगली लाएअमल इंशाल्लाह हम आवाम से मिलकर करेंगे। हमारा मुतालिबा ये है, सबसे पहले मुतालिबा तो ये है हमारे इलाके के लोगों को महफूज मकामात पर ले जाके बसाया जाए।
जैसा कि आपको इल्म है 22 लाख अफ़गानियों को ज़मीन दे के पाकिस्तान के किसी कोने में बसा सकते हैं, तो यहाँ के 1100 घरानों को भी पाकिस्तान के किसी कोने पे बसा सकते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान के वफ़ादार लोगों में से हैं। और दूसरा मुतालिबा हमारा ये है, अगर आपको पाकिस्तान में ले जाके बसा नहीं सकते तो हमारा इलाके के अंदर ही कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ महफूज है, उस जगह पे ले जाके हमें ज़िलज़ला प्रूफ मकान बना के दिया जाए और हमें ज़िलज़ला प्रूफ मकान पे बिठाया जाए। अब इस सूरत हाल में मेरे इलाके के लोग पहाड़ी दामन में छोटे छोटे महलों में पहाड़ के नीचे बैठे हैं। किसी भी वक्त किसी भी टाइम बहुत बड़ी ज़िलज़ला आके तबाही हो सकती है, इंसानी जानों का ख़तरा हो सकता है और इंसानी जानें ज़ाय होने का ख़तरा मौजूद है। मैं इसलिए चीफ सेक्रेटरी, फोर्स कमांडर और वज़ीर आला और गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि फिलफौर इक़दाम किया जाए और इलाके के लोगों के लिए हमारा हक है और ये हक दिया जाए। हम हक रखते हैं, हम पाकिस्तानी है। नाजरीन, ये थे ग़ुलाम अकबर, चेयरमैन विलेज कमेटी सब डिवीज़न रोंदू। आपने इनके जज्बात, एहसासात और डिमांड सुनी। इनका कहना है कि जी हुकूमत वक़्त बिलखुसूस चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने हमारे साथ खिलवाड़ किया है, हमारे साथ चूहे और बिल्ली का खेल खेला है। कोई हमारे साथ वो मतलब दीगर मुतासरीन जो हुंज़ा में हुए हैं या गज़र में हुए या दीगर इलाक़ों में, तो उनके साथ जिस तरह सलूक रवा रखा, हमारे साथ बिल्कुल ज़्यादती हुई है, सुतली मां जैसा सलूक रवा रखा। तो अगर इनके मुतालबात पर अनसुनी करते हैं तो ये बहुत बड़ा इक़दाम उठाने जा रहे हैं। इसी के साथ मंजूर युल्तर को प्रोग्राम आगाही से इजाज़त। अल्लाह आप और हम सब का हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।